हेलो स्टूडेंट। अब बहुत लोग ये सुनते हैं, बोलते भी हैं कि बिहार से क्या बीटेक करोगे, चलते हैं बेंगलोर, चलते हैं चेन्नई, चलते हैं मुंबई, चलते हैं दिल्ली जाते हैं। तो बिहार से भी लोग बीटेक करके और बिहार से भी अधिकारी बन सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीषा भारती जो हमारे साथ बैठी हैं। इनका सिलेक्शन 2017 में जो वैकेंसी आया था बीपीएससी एई में, उसमें सिविल ब्रांच से ये एसडीओ बनी है। तो सबसे पहले हमारे तरफ से शुभकामनाएं, और चलते बात करते हैं अमीषा से। और कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा और इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो अमीषा वेलकम। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ सर, और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मम्मी पापा काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, दोस्त लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। और तो आपको खुद से कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फीलिंग है। सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मेरा सर बीसीडी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, बीसीडी आपको मिला है? जी, भवन निर्माण विभाग। तो सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट चॉइस था बीसीडी और वो मिला भी मुझे। मुझे याद है कि मैं बीसीडी के लिए आपको कुछ क्वेश्चन बना के दिया था। जी। कि बीसीडी में हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल के समय आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन आपके जैसा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था और सेम क्वेश्चन वैसा आपको पूछा भी गया था। जी सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि इतना लंबा जो आपका एग्ज़ाम पीरियड है, प्रीलिम्स था, मेंस था और इंटरव्यू था, ये तीनों कैसे मैनेज किए? सर ये वैकेंसी 2017 की है। तो सर 17 में मैंने यहीं पे कोचिंग लिया था, तो उसी दौरान मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। फिर 18 में सर मैंने गेट दिया और उसके थ्रू मेरे अच्छे रैंक थे, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया। 18 में ही सर इसका प्रीलिम्स हुआ था, तो वही तैयारी सर उसमें मेरा काम आया और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। आपका बीटेक गया कॉलेज से है ना? जी सर, जी। हाँ, तो ये इनका जो बीटेक हुआ था वो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और आप जानते होंगे जैसे हमारा एमआईटी भागलपुर है, गया है, दरभंगा है, मोतिहारी है, छपरा, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग डिमेरिट्स निकालते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका एग्जांपल हमारे सामने है। ठीक है। तो आप बीटेक किए, बीटेक के बाद आप एमटेक भी किए। ठीक है। तो एमटेक के बाद आप गेट दिए। ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली आप पहले गेट दिए होंगे, गेट के थ्रू आप एमटेक में गए होंगे। जी सर। फिर आपने फिर से गेट दिया। जी सर। ठीक है। तो गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ बिहार इलेक्ट्रिसिटी में। जी तो ये जॉब और प्रिपरेशन एक साथ कैसे हुआ? थोड़ा शुरू में तो टफ था, लेकिन टाइम का एडजस्टमेंट किया, जैसे कि ड्यूटी आवर के बाद का टाइम, शाम में जो भी टाइम मुझे मिला 1-2 घंटा वो निकाला, सुबह में 1-2 घंटा निकाला। कभी कभी तो सर ऐसा होता था कि ड्यूरिंग साइट विजिट गाड़ी में हो तो उस टाइम पीडीएफ में कुछ पढ़ लिया। तो इस तरह से सर मैंने मैनेज किया और रिजल्ट। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, 24 आवर फ्री होते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और कोई लोग जो है जो जॉब में होते हुए भी एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो थोड़ा सा अपने जो आपका वे ऑफ स्टडी है, जो आपका तरीका है, उसको थोड़ा सा आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली सिलेक्शन श्योर होगा। अच्छा अमीषा, ये मेंस में कैसे हैंडल किए मेंस, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, जनरल इंजीनियरिंग है, पेपर 5 है, पेपर 6 है, मतलब अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से भी ज़्यादा ये टफ पेपर है। ये कैसे मैनेज हुआ? सर मैंने पहले भी 2 एग्ज़ाम का मेंस लिखा है, एसएससी जेई और एमपीपीएससी से। तो उस दौरान भी मैंने ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाया था, और किसी भी इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम में ईएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक काफ़ी होता है मेंस के लिए। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से लगाया, 2-3 बार लगाया, तो वो तैयारी मेरा ये बीपीएससी में बहुत काम आया। तो मतलब मेंस के लिए पेपर 5, पेपर 6 के लिए आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाए। और जनरल इंजीनियरिंग में? सर जनरल इंजीनियरिंग में कुछ पेपर तो सिविल के कॉमन है, और बाकी सर इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ाया था, जिससे काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन सारे मेरे बने इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम में। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बीपीएससी का, जो बीपीएससी में जनरल इंजीनियरिंग होता है, जिसमें आपका ब्रांच कुछ भी हो, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल तीनों के पेपर क्वेश्चन आपको देने होते हैं।
तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं इलेक्ट्रिकल का पोर्शन में डिलीवर करता हूँ, और डेफिनेटली चैलेंज है कि क्वेश्चन उसी के सराउंडिंग में होते हैं, और इसका एग्जांपल है हमारे सामने बैठी है, ठीक है। तो जनरल इंजीनियरिंग जो पेपर है वो काफ़ी मतलब की रोल काम करता है ये सिलेक्शन में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैं देखा हूँ जिनका पेपर 5 पेपर 6 काफ़ी अच्छा है, गेट में अच्छे रैंक है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ ओनली जनरल इंजीनियरिंग। तो मैं सभी को बोलूँगा कि जनरल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है उसको काफ़ी अच्छा रखिए। तो अच्छा, ये इंटरव्यू के समय कैसे किए? सर इंटरव्यू का प्रोग्राम मैंने यही ज्वाइन किया था, गाइडलाइन प्रोग्राम जो इंटरव्यू का था आप लोगों ने जो कराया था, तो सर उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और जो पैनल के मेंबर थे वो सर काफ़ी अच्छे थे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने इंटरव्यू में मिला। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट जो यहाँ पे आस्किंग थे वही क्वेश्चन सेम बीपीएससी इंटरव्यू पैनल में मुझे याद है कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो काफ़ी आप डरे हुए थे। जी सर, जी कि सर, इंटरव्यू मतलब कैसा जाएगा सर, मेरे मार्क्स ख़राब तो नहीं आएंगे, मैं क्या पूछेंगे, मैं कैसे बैठूंगी, तो ये सब कुछ बताया गया था। तो डेफिनेटली है ना कि हम लोग बहुत सारे स्लॉट्स दिए थे इंटरव्यूज़ में, टोटल 6 स्लॉट दिए थे। तो डेफिनेटली उस 6 स्लॉट से क्या आपको बेनिफिट हुआ था? काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ सर, डेफिनेटली। मतलब मैं क्रेडिट देती हूँ इसका कि इंटरव्यू टोटली मैंने जो किया वो यहीं से मैं मतलब कर पाई सर। अच्छा, यहाँ का जब इंटरव्यू में बैठे थे और बीपीएससी में बैठे थे, दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी? सिमिलरिटी यही थी सर कि जो एक डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था सर, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो या फिर कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका कि आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो ये सबसे बड़ा मतलब मुद्दा होता है वो डर, है ना। ये डर तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपका डर है ना वो डर को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो अच्छा, जो आप जॉब करते थे, पढ़ाई करते थे, तो डेली कितने आवर्स आप टाइम देते थे स्टडी पे? सर 3-4 घंटा मैं टाइम 3 से 4 घंटे निकालती थी। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अभी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे और सक्सेस स्टोरी में जो अपनी जर्नी बता रहे हैं, और सभी लोगों ने कहा कि 4 to 5 आवर्स। तो अगर 4 to 5 आवर्स आप डेली देते हो ना, तो मैं समझता हूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हो। अच्छा, हमेशा आप ये बताइए कि मतलब अपने जूनियर्स को क्या लेसन देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को यही कहूँगी कि पढ़ाई कोई एक दिन का चीज़ नहीं है, उसके लिए डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस एंड कंटिन्यूटी तीनों चीज़ ज़रूरी है। आप पढ़ाई में कंटिन्यू रहो, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे बीपीएससी यही बनना है, मुझे गेट निकालना है, एक लक्ष्य होना चाहिए सर। आप उस लक्ष्य को मान के और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करो और कंटिन्यू रहो, फुल डेडिकेशन से पढ़ो, रिजल्ट डेफिनेटली होगा। और कोई भी एग्जाम के लिए 1 साल काफ़ी होता है, 1 ईयर काफ़ी होता है। 1 ईयर मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आप 1 साल मन से पढ़े हो, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लगाया हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है आपने, प्रॉपर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। अच्छा, तो टेक्स्ट बुक जो होता है, ठीक है, उसको कितना वेटेज देते हो कंसेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए? सर टेक्स्ट बुक का बहुत मेजर रोल है सर। आप ड्यूरिंग बीटेक टेक्स्ट बुक अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तभी आप किसी एग्जाम में जो भी नोट्स लेते हैं कोचिंग का वो आपको समझ में आएगा। तो रेफरेंस आपका बन जाता है बीटेक के टाइम ही कि आपने टेक्स्ट बुक को कितने गहराई से पढ़ा है जी। फिर जाके आपके नोट्स होते हैं जो भी खुद से बनाया हो या कोचिंग से लिया हो, वो एक प्रॉपर चैनल बन जाता है दोनों के बीच में, आप उसको रिलेट कर पाते हो और चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है, आपका बेसिक्स क्लियर होता है। मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ कि एक सब्जेक्ट का कम से कम एक टेक्स्ट बुक तो आपके लाइब्रेरी में होना ही चाहिए, आपके रूम में होना ही चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का डाउट है ना, वो डाउट आपके वहाँ से क्लियर होंगे। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आगे क्या करना चाहेंगे आप? सर आगे तो मेरा शुरू में सर मैं जब भी पढ़ाई स्टार्ट की थी तो यूपीएससी करने का सोचा था, लेकिन सर अब टाइम थोड़ा निकल गया, लेकिन हाँ ज़रूर मौका मिलेगा तो एक बार यूपीएससी ज़रूर दूंगी। और बिहार के लिए से आप एसडीओ बनी हैं, तो बिहार के लिए कुछ सोची हैं स्पेशल?
ये सर जो मेरा डिपार्टमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो मैं उसमें यही करना चाहूँगी सर कि मैं इकोनॉमी पे फोकस, इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथ, जो भी कंस्ट्रक्शन है कितना इकोनॉमिकल हो। बेसिक चीज़ सर फंड ही होता है कि आप किसी चीज़ में कितना पैसा लगा के कितना आउटपुट ले रहे हो। तो सर मेरा फोकस होगा मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। मतलब इफिशिएंसी आप ज़्यादा चाहते हैं? यस सर। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट हो तो अभी आप सुन रहे थे अमीषा के साथ, है ना, और कोई भी डाउट हो तो अमीषा हमारे साथ बिल्कुल बनी रहेंगी हमेशा। और किसी भी टाइप का डाउट हो, चाहे आप मोटिवेशन का हो या फिर जनरल इंजीनियरिंग का हो, पेपर 5, पेपर 6, किसी भी टाइप का आपको लगता है कि नहीं ये हमारा डाउट कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट ही क्लियर कर सकेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे टीम की तरफ से हमेशा आपको बेस्ट विशेष, है ना, थैंक यू आपके सर, थैंक यू सो फ्यूचर मच। के लिए। थैंक यू। थैंक यू।